नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हुसैन। अखिलेश की बुंदेलखंड में विजय यात्रा के मायने क्या कुछ हैं, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज की। तो इन 3 दिनों में वो बांदा से लेकर महोबा, ललितपुर, झांसी तक है और इस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद सकारात्मक नजर आई। वो जिस तरह से लोगों से मिले, बगलती बस में हाथ निकालकर जिस तरह से बच्चों से हाथ मिलाया, जिस तरह से तांगे वाले से उन्होंने रुककर हाथ मिलाया, वो बता रहा था कि अखिलेश कितने सकारात्मक संदेश के साथ बुंदेलखंड की यात्रा पर निकले हैं। अखिलेश ने इस दौरान रथ से उतरकर जिस तरह से महिलाओं के बीच जाकर भी बात की, उनसे मुलाकात की, वो भी यहां पर हर वर्ग में एक गहरी छाप छोड़ गया। अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इस बार बदलाव का कितना मजबूत संदेश लेकर बुंदेलखंड पहुंचे हैं। जिस तरह से आदिवासी समाज को भी उन्होंने समझा, मन से धनुष तीर चलाया, वो भी एक बड़ा संदेश दे गया और यह बता गया कि अखिलेश कितनी समझ बुंदेलखंड की रखते। अखिलेश के भाषणों की बात करें तो अखिलेश के भाषणों में इस बार बहुत नवीनता थी। अखिलेश की खासियत है कि वो अपने कराए तमाम विकास कार्यों को दोस्तों याद रखते हैं। उन्हें यह सब कुछ मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश के किस इलाके में किस तरह की समस्या है और उनके शासनकाल में तो जो काम हुए सो हुए, बाद में कहां पर काम रुक गया, कहां पे भी काम कराना है, ये सब अखिलेश को याद रहता है। और जब बुंदेलखंड में भी वो पहुंचे तो यहां पर भी उन्होंने इन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो सपा सरकार में शुरू हुई थी। अपने भाषण में उन्होंने चाचा शिवपाल के कामों को भी याद दिलाया और यह भी कहा कि इस बार तो बाबा ने खेल कर दिया, पीएम मोदी से उन कामों का उद्घाटन करा दिया जो उनके चाचा ने करवाया था। उद्घाटन हमारे काम का उद्घाटन कर रहे थे। इस बार बाबा मुख्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला कि प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा के काम उद्घाटन किए हुए फिर उद्घाटन करवा दिया। यानी अखिलेश पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें मालूम है कि बुंदेलखंड में किस तरह की समस्याएं हैं। जब बीजेपी दंगों को याद दिला रही, जिन्ना को याद दिला रही है, गन्ने पर बात नहीं कर रही है, जमीनी मुद्दों पर बात नहीं कर रही, तो अखिलेश जमीनी मुद्दों को समझकर अपने भाषणों में उन्हीं मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए। अखिलेश ने बेरोजगारी की बात की, बुल और बुलडोजर की बात की। बुंदेलखंड में जिस तरह से आवारा पशुओं की समस्या है, अखिलेश इस मुद्दे को भी बखूबी समझ रहे थे। इसीलिए चाहे वो महोबा की रैली हो, झांसी की रैली हो, ललितपुर की हो, बांदा की हो, हर जगह उन्होंने बुल और बुलडोजर की बात की। बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, इसीलिए झांसी में अपने आखिरी दिन उन्होंने ये भी कहा कि जब सपा की सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। अखिलेश जानते हैं कि जमीन पर मुद्दे बुंदेलखंड के क्या हैं। इस समय राफेल की 25 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने से अच्छा है जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो क्षेत्रवार मुद्दे हैं, जिनका हर आदमी से ताल्लुक है, उन पर चर्चा की जाए, रैलियों और सभाओं में उनका जिक्र किया जाए। इसीलिए सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात, नौकरी की बात अखिलेश अपने भाषणों में करते हुए नजर आए। खास बात यह भी थी कि इस बार जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी अखिलेश की ताकत को बुंदेलखंड में कई गुना बढ़ा दिया। मन से जिस तरह से राजभर ने ओंकार भरी और यह वादा किया कि पूर्वांचल में 165 में से 150 सीटें वो अखिलेश को दिलवाएंगे, वो भी यहां पर प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वांचल की धरती पर 163 विधानसभा सीट है और 150 सीट जितवा करके ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के दिखाऊंगा, देख लेना। निषाद समाज में भी अखिलेश ने इस बार बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, जिस तरह से विजय यात्रा के दूसरे चरण में कानपुर में उन्होंने फूलन देवी की मां का पैर छुआ था, उनको लिए सम्मान के शब्द बोले थे, वो निषाद समाज में इस बार एक बड़ा संदेश देकर गया है। यानी अखिलेश छोटी छोटी जातियां जो बुंदेलखंड की हैं उनमें भी गहरी छाप छोड़ते हुए नजर आए हैं। अखिलेश जानते हैं कि बुंदेलखंड में गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित बड़ी संख्या में हैं, इसलिए ये छोटी छोटी जातियां भी अगर उनके साथ आईं तो वो एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, यूपी का ट्रेंड्स भी है कि जो एक सरकार एक बार जीतती है वो दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाती। तो ऐसे में अखिलेश अगर इस जातीय गोलबंदी को साधने में कामयाब हो जाते हैं, अगर मायावती का जो वोट बैंक उनसे छटका है वो भी अखिलेश के पाले में आ जाता है, तो जो जीत के आंकड़े हैं उससे कई आगे अखिलेश अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं।
अखिलेश जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, जो अभी तक यूपी का ट्रेंड रहा है, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अखिलेश फिलहाल बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से 3 दिनों तक अखिलेश ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा निकाली, बुंदेलखंड के मुद्दों को छुआ, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोगों के बीच में गए, वो बुंदेलखंड में बदलाव की बड़ी बयार के संकेत दे रहा है। वो बता रहा है कि लोगों को किस तरह से विकल्प की तलाश है और अखिलेश में वो इसे तलाश रहे हैं। अखिलेश भी जमीनी मुद्दों से हटते हुए नजर नहीं आए। जिस ऊर्जा के साथ वो लोगों से मिलते हुए नजर आए, वो ये बता रहा है कि बुंदेलखंड केवल बुंदेलखंड का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की जो सियासत है उसकी छाप किस तरह से छोड़ रहा है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।